निपटने का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों में चल रहे युद्ध के कारण पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में भारत को सतर्क रहना होगा। पीएम मोदी ने लोगों से मेट्रो, कारपूल, वर्क फ्रॉम होम और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की भी अपील की। साथ ही विदेशी मुद्रा बचाने के लिए 1 साल तक सोना ना खरीदने और साथ ही फिजूल खर्ची से बचने का संकल्प लेने को कहा। पीएम मोदी ने कहा, अब देश हित में जिम्मेदार नागरिक बनने का वक्त है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत पर इस वैश्विक संकट का असर ज्यादा है क्योंकि हमारे पास तेल के बड़े बड़े कुएं नहीं हैं, भंडार नहीं है। आज हमें वर्क फ्रॉम होम जैसे उपायों की जरूरत है। जिन शहरों में मेट्रो की सुविधा है वहां लोग मेट्रो का इस्तेमाल करें। उन्होंने ये भी कहा कि पहले जब युद्ध होता था लोग सोना दान में दे देते थे, आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें आज ये संकल्प लेना होगा कि अगले 1 साल तक कोई भी कार्यक्रम हो सोना ना खरीदें, इससे विदेशी मुद्रा बचेगी। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। दुनिया में पेट्रोल, डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है, तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल, डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल, डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। साथियों, ऐसे ही खाने के तेल का भी है, इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। हर परिवार अगर खाने के तेल में, खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो। अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। बाहर से केमिकल फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर खेती के कारण हमारी धरती मां को बहुत पीड़ा हो रही है, हमारे खेत बर्बाद हो रहे हैं। अगर आज हम अपने खेत को नहीं बचाएंगे तो भविष्य में फसलों पर भी खतरा आ जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर की खपत 25%, 30%, 40%, 50% उसको घटाए, आधी कर दें और हम उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़ें। और देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी की अपील को दूरदर्शी बताते हुए उसे देश की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बेहद खास बताया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से देखिए ये खास अपील यहां पर सामने आई है। दरअसल आत्मनिर्भर भारत का ये वो मोदी मंत्र है जो देश की जनता के सामने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर रखा। और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह के जरिए पीएम मोदी की अपील को दूरदर्शी बताया गया है और उसे देश की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए खास करार दिया गया।
और देखिए, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पीएम मोदी की ऊर्जा संरक्षण अपील को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के संदेश को हर घर तक पहुंचाकर ऊर्जा संरक्षण को जन भागीदारी का बड़ा अभियान यहां पर बनाना होगा। तो आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह का आत्मनिर्भर भारत बनाने का ये मंत्र यहां पर देशवासियों को दिया है, उस पर हरदीप सिंह पुरी ने भी यहां पर रिएक्ट किया है और कहा है कि इसे जन आंदोलन बनाना होगा, यानी कि जनता तक ये पहुंचाना और इस मोदी मंत्र को अपनाना हर किसी की जिम्मेदारी है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वैश्विक युद्ध संकट के बीच भारत में ईंधन आपूर्ति स्थिर रखना बड़ी कामयाबी है, उपलब्धि है, लेकिन देशवासियों को तेल गैस का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना होगा। तो वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि पीएम मोदी का संदेश देश हित, आत्मनिर्भरता और आर्थिक मजबूती की दिशा में बड़ा कदम है। दुनिया में अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध के कारण तेल और गैस की कमी तैयार हुई है। हमारे बाजू के देशों में तो इसकी इतनी किल्लत है और उसके प्राइसेस भी बहुत बड़े हैं। आज ही हमने देखा पाकिस्तान में 450 रुपये प्रति लीटर ये भाव उसका हुआ है। फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़े पैमाने पर अपने सप्लाई को अफेक्ट नहीं होने दिया। हमको तेल गैस सब मिल रहा है, लेकिन अगर हम लोग इस तकलीफ को समझेंगे नहीं और इसका इस्तेमाल अगर ठीक ढंग से नहीं करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको भी किल्लत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, सारे देशवासी उसके ऊपर अमल करें। माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने देश के प्रधानमंत्री है, लाडले प्रधानमंत्री है और भारत के हर व्यक्ति का ख्याल रखने वाले वो प्रधानमंत्री है। उन्होंने जिस तरह बताया कि भाई जिस तरह हमने देखा है कि 30-35 साल पहले सोने का भाव 5-6 हजार तोला होता था, 10 ग्राम होता था। अभी 1,30,000, कभी 40,000, 50,000, 1,60,000 इतना भाव उनका बढ़ते रहता है। इसलिए जिस तरह मतलब माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने बताया है कि भाई ज़्यादा सोना मत खरीद करो और जो आउट ऑफ इंडिया का जो टूर है उसमें जो ज़्यादा पैसा ना खर्चा करते हुए वो पैसा यहाँ अपने डेवलपमेंट के लिए लगाना चाहिए। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का देश में स्वागत हो रहा है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लोगों ने कहा कि मुश्किल वक्त में देश एकजुट है। बिल्कुल सही कहा है कि जब देश में किसी चीज़ की दिक्कत हो, बाहर से खरीद आयात करने वाली चीज़ हो, उस एनर्जी को बचा के रखिए, कम यूज करिए। अनावश्यक जहां आप एक गाड़ी से 2 लोग जा सकते हैं तो 2 लोग जाइए, अनावश्यक 2-2 गाड़ियां लेके मत जाइए। एकदम सही कहा है। आप देख रहे हैं सड़क पर जाम की स्थिति, देख रहे हैं कितनी गाड़ियां घूम रही हैं। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे तो कम से कम भीड़ और जाम तो कम होगा। आप विश्वगुरु बनने की तरफ हैं राह पे, मुकाबला करेंगे अमेरिका से, ईरान को धमकाएंगे, तेल नहीं मिलेगा, कुआं खोद रखा है यहाँ पे लोगों ने। हम लोगों को भरपूर समर्थन है उनका। उन्होंने क्योंकि बाई ट्रांसपोर्ट जब तेल आवक ईरान का युद्ध चल रहा है कम हो गया तो आखिर में फालतू ट्रांसपोर्ट चलाएंगे, तेल जलाएंगे, अनावश्यक पैसे का फजूल खर्च और तेल का भी फजूल। इसलिए गाड़ी एक आदमी 5-5 गाड़ियाँ रख के चल रहे हैं और दिन भर में कहीं घूमेंगे फालतू। तो उससे अच्छा है कि भाई जो जरूरत हो, आवश्यक कार्य हो तो भी निकलें और तभी वाहन का जो है उपयोग करें। और देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिका ईरान युद्ध का बड़ा असर पूरी दुनिया पर पड़ा है और पड़ भी रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से दुनिया के कई देशों में पेट्रोल डीजल की कीमतें काफी बढ़ गईं। लेकिन ऐसे मुश्किल हालात में भी भारत सरकार ने देश की जनता पर महंगाई की मार नहीं पड़ने दी। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाई गई, काबू में रही। हालांकि इसकी वजह से केंद्र सरकार और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर लगातार बोझ बढ़ रहा है और यही वजह है कि पीएम मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करने की अपील की है। दुनिया में हाहाकार,
भारत में भंडार, हॉर्मूज की मुसीबत, भारत में राहत। पश्चिम एशिया जब युद्ध की आग में जल रहा है, दुनिया के कई देश इस आग से झुलस रहे हैं और हॉर्मूज स्ट्रेट में तेल सप्लाई बंद होने की मार पूरी दुनिया पर पड़ रही है। ऐसे वक्त में भी भारत में अब तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। पिछले 2 महीनों में ब्रेंट क्रूड $70 से बढ़कर $126 प्रति बैरल पर पहुंच गया, लेकिन भारत में अब भी पेट्रोल की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा संकट, लेकिन भारत में पेट्रोल डीजल के दाम जस के तस। अब जिस तरह की सिचुएशन डेवलप हो रही है उसमें ये जो है काफी अनिश्चितताएं बनी रहेंगी और जो सप्लाई चेन की कंटिन्यूटी है, होपफुली जैसे गवर्नमेंट ने अभी तक बहुत अच्छी तरह उसको मेंटेन किया है, वो मेंटेन रहेगी। दुनिया पर तेल संकट का असर। बांग्लादेश फ्यूल राशनिंग, तेल खरीद पर कैप। श्रीलंका 4 दिन का वर्क वीक और फ्यूल पास। फिलीपींस राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल। पाकिस्तान सरकारी दफ्तरों में कटौती। स्पेन अरबों यूरो का राहत पैकेज। दक्षिण कोरिया 30 साल में पहली बार फ्यूल प्राइस कैप। सोचिए, जब तेल संकट की वजह से बांग्लादेश में फ्यूल राशनिंग लागू हो गई और हर नागरिक के लिए रोजाना तेल खरीदने की सीमा निर्धारित कर दी गई। श्रीलंका में हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम करने का नियम बना दिया गया। फिलीपींस में राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल। पाकिस्तान में सरकारी दफ्तरों में काम के घंटों में कटौती। स्पेन में अरबों यूरो का राहत पैकेज और दक्षिण कोरिया में 30 साल बाद ईंधन मूल्य सीमा निर्धारित कर दी गई। ऐसे कठिन वक्त में भी भारत में न राशनिंग लागू हुई, न वर्क फ्रॉम होम, न स्कूल कॉलेज बंद और न ही पेट्रोल पंपों पर अफरा तफरी दिखी। दुनिया के सबसे बड़े आयातक देश तेल संकट से कैसे बुरी तरह हिल चुके हैं, इसे ऐसे समझिए। हांगकांग में पेट्रोल करीब 295 रुपए लीटर पहुंच चुका है। सिंगापुर में 240, जर्मनी में 205, फ्रांस में 200, ब्रिटेन में 195 रुपए लीटर, लेकिन भारत में करीब 95 रुपए लीटर। यानी वैश्विक संकट के बीच भी भारत की सरकार ने देश की जनता को महंगाई की सीधी मार से बचाए रखा है। देश में पेट्रोल के दाम बढ़ने से रोकने और महंगाई पर ब्रेक लगाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है केंद्र सरकार और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने, क्योंकि हॉर्मूज स्ट्रेट से तेल सप्लाई रुकने के बाद इन्हीं कंपनियों ने नेशन फर्स्ट शॉक एब्जॉर्बर की भूमिका निभाई। आज अगर भारतीय ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने भार लोगों के ऊपर नहीं डाला है तो इसका असर ये हुआ है कि इन्फ्लेशन जो कि आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती थी, खासकर डीजल की कीमत बढ़ने से उस पर लगाम लगी और इन्फ्लेशन थोड़ी बहुत कुछ इलाके में सप्लाई डिसरप्शंस होने की वजह से कुछ सेक्टर्स में ज़रूर बढ़ी होगी, परंतु बहुत बड़ा भार जो इन्फ्लेशन का भारत में लोगों के ऊपर पड़ सकता था, भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता था, वो होने से रुक गया। एक तरफ सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई, डीजल और एटीएफ पर निर्यात शुल्क लगाया, रिफाइनरियों को घरेलू जरूरतों के मुताबिक उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया। रूस, अमेरिका और पश्चिम अफ्रीका जैसे नए स्रोतों से सप्लाई चेन मजबूत की, जिसकी वजह से एलपीजी उत्पादन में लगभग 50% की बढ़ोतरी हुई। स्ट्रेटेजिक रिजर्व सक्रिय हुआ और भारत में स्थिरता बनी रही। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स काम में आए, जो कि पुराने रेट पर खरीदे गया था। उसके अलावा भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी की वजह से जो एक्साइज ड्यूटी वापस ली, उसकी वजह से इनका कुछ हद तक जो प्रेशर था बॉटम लाइंस के ऊपर, वो प्रेशर कम हुआ। इसके अलावा जो इन्होंने पुराने अपने प्रॉफिट्स थे उसको इन्होंने इस्तेमाल किया और रिजर्व्स को इस्तेमाल किया, जिस कारण से लोगों के ऊपर ये पास ऑन नहीं करना पड़ा और इतने समय तक झेल पाए, बावजूद इसके
कि $100 से ऊपर लगातार कई हफ्तों से क्रूड ऑयल की कीमत बनी हुई है। जब दुनिया के कई देश तेल संकट का बोझ जनता पर डाल रहे थे, उस वक्त भारत की सरकार और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने इस प्रेशर का बड़ा हिस्सा खुद एब्जॉर्ब किया और वैश्विक तेल की कीमतों और आम आदमी की जेब के बीच सुरक्षा कवच बनकर काम किया। हालांकि अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो भारत को भी दुनिया के दूसरे देशों की तरह कठिन फैसले लेने पड़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल भारत ने दिखा दिया है कि मजबूत नीति, ऊर्जा के विकल्पों की तलाश और रणनीतिक तैयारी से वैश्विक संकट के बीच भी देश को स्थिर रखा जा सकता है। ये सिर्फ तेल की कहानी नहीं, ये भारत की आर्थिक मजबूती, रणनीतिक तैयारी और 140 करोड़ नागरिकों को महंगाई से बचाने की नीति का बड़ा उदाहरण है। पश्चिम एशिया जल रहा है, दुनिया महंगे तेल से जूझ रही है, लेकिन भारत अब भी मजबूती से खड़ा है।